चीनी थिंक टैंक शंघाई इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल स्टडीज की हालिया रिपोर्ट में यह साफ तौर पर कहा गया कि चीन ने भारत को लेकर अपने अनुमान में गलती की है कि अब चीन जो कभी भारत को कमजोर समझता था, आज ये मानने पर मजबूर हो गया कि उसे भारत की ताकत को समझने में गलती हो गई। और पूरे चाइना में आपको यही माहौल दिखता है। मिलियंस ऑफ वर्कर्स बिना जॉब के बैठे हैं और क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट लाइफ में आई विल नॉट बी अ चाइनीज। चाइना की जो इकोनॉमिक डाउन टर्न है ना, इसका फायदा किस किस को होगा? इसका फायदा या जापान को होगा, या इंडिया को होगा, साउथ कोरिया को होगा, और मुल्कों को होगा, एशिया पैसिफिक जो रीजन है वहां पे होगा। ठीक है जी, इंडिया जो है वो इससे फायदा उठा रहा है, या जापान थोड़ा बहुत फायदा उठा रहा है। हमारा बेहतरीन हलीफ स्ट्रेटेजिक पार्टनर इस खत्ते में हिंदुस्तान है और हमारा सबसे खतरनाक हरीफ इस खत्ते में चीन है। नहीं तो यूएस इंडिया का भी अनईजी कैसे हो जाते हैं कि उनसे कहा कि जी वो पुतिन से मिलने चले गए तो ज़ेलेंस्की से बैले, मतलब ये कैसे हो रहा है? वो तो इट्स अ क्वारल अमंग लवर्स। अच्छा, मोदी के नेतृत्व में भारत न केवल आर्थिक और सामरिक क्षेत्रों में प्रगति कर रहा, बल्कि वैश्विक मंच पर भी अपनी एक मजबूत पहचान बना रहा। यही वजह है कि अब चीन जो कभी भारत को कमजोर समझता था, आज ये मानने पर मजबूर हो गया कि उसे भारत की ताकत को समझने में गलती हो गई। दरअसल चीनी थिंक टैंक शंघाई इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल स्टडीज की हालिया रिपोर्ट में यह साफ तौर पर कहा गया कि चीन ने भारत को लेकर अपने अनुमान में गलती की। रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2024 के बीच भारत ने आर्थिक और सैन्य दोनों ही क्षेत्रों में जबरदस्त प्रगति की है। चीन को यह भ्रम था कि 2024 के चुनाव में पीएम मोदी की पार्टी की सीटें घटने से उनके फैसले करने की क्षमता पर असर पड़ेगा, लेकिन पीएम मोदी ने अपनी क्षमता से चीन के सभी भ्रमों को दूर कर दिया। 2014 से पहले चीन भारत के सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को कमजोर मानता था। उसे लगता था कि भारत कभी भी चीन का मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन भारत ने न केवल अपने रक्षा बजट में वृद्धि की, बल्कि उसने अपने सीमावर्ती इलाकों में सैन्य तैयारी को मजबूत किया। पीएम मोदी की दृढ़ नीतियों के कारण भारत ने चीन से सटे सीमाओं पर सैन्य तैयारियों में सुधार किया। भारत ने 2026 तक चीन से सटे सीमाओं पर सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में चीन को पीछे छोड़ने का लक्ष्य रखा है। चीन को ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि 240 सीटों के साथ पीएम मोदी इतने मजबूत फैसले लेकर सामने आएंगे। चीन को अब ये समझ में आ रहा कि उसने भारत के प्रति अपनी नीतियों में गलती की है। कौन आपके साथ खड़ा है और इत्मीनान का साथी है? बाकी आपका जो रोमांस है या आपके ख्याली पुलाव बनाते रहें कि अमेरिका से हम ये लेंगे तो अमेरिका से वो ये करेंगे, आप कॉन्क्रीटली बताएं। अमेरिका ने 2 फैसले कर चुका है। उनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 12 अक्टूबर 2022 को आई थी। हमारा बेहतरीन हलीफ स्ट्रेटेजिक पार्टनर इस खत्ते में हिंदुस्तान है और हमारा सबसे खतरनाक हरीफ इस खत्ते में चीन है। नहीं तो यूएस इंडिया का भी अनईजी कैसे हो जाते हैं कि उनसे कहा कि जी वो पुतिन से मिलने चले गए तो ज़ेलेंस्की से बैले, मतलब ये कैसे हो रहा है? वो तो इट्स अ क्वारल अमंग लवर्स। अच्छा, इश्क आशिक वो छोटी मोटी होती थी, वो तार चढ़ा होता है। क्वारल अमंग लवर्स है, मैं कहता हूँ। अच्छा, दे आर इन द सेम बेड, कोई इसमें फर्क नहीं है। अच्छा, और पूरे चाइना में आपको यही माहौल दिखता है। मिलियंस ऑफ वर्कर्स बिना जॉब के बैठे हैं और क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट लाइफ में आई विल नॉट बी अ चाइनीज। ऐसी डेक्लरेशन है लोगों की तरफ से, डेस्पेयर है जिसको बोलते हैं कि मायूसी है पूरे इकोनॉमी के अंदर। और जो ये इकोनॉमी थी इतनी राइज कर रही थी, ये पागल हो गए थे। इन्होंने कभी भी ये चीज़ें नहीं देखी थी अपनी लाइफ में। और अनएम्प्लॉयमेंट को तो नामो निशान नहीं था यहाँ पर। और आज ये हालत है कि जॉब ढूंढने पे भी मिलती नहीं है। शोरिंग जो है, ये जो चाइना की जो इकोनॉमिक डाउन टर्न है ना, इसका फायदा किस किस को होगा? इसका फायदा या जापान को होगा, या इंडिया को होगा, साउथ कोरिया को होगा, और मुल्कों को होगा, एशिया पैसिफिक जो रीजन है वहां पे होगा। ठीक है जी, इंडिया जो है वो इससे फायदा उठा रहा है, या जापान थोड़ा बहुत फायदा उठा रहा है, और कोई खास मुल्क नहीं उठा रहा। हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, और फिर हमने अगर कोशिश की है तो अगू वो पै गए, दहशतगर्द पै गए, और जो चाहते हैं। और आपको पता है पाकिस्तानी तो नाम भी नहीं ले सकते। सियासतदान तो डरपोक लोग हैं, दुनिया के डरपोक तरीन लोग हैं।
क्योंकि सारा टाइम तो यहाँ तो फौज से लड़ाई है। वो कहते हैं यार फौज जाने हम जाने, हमारा क्या, हमारा कौन सा मुल्क है यार। सियासतदानों से आप पूछे, कहते साढ़ा केड़ा मुल्क है, हम तो धक्के खा रहे हैं जेलों में। अद्धे धक्के खा रहे हैं जेल, अद्धे पिछली बार ही खाते सन, अद्धे अगली बार खाने ने। सो इट मीन्स दे हैव स्टॉप टेकिंग ओनरशिप ऑफ एवरीथिंग। ये हु ओन्स पाकिस्तान, किसका है पाकिस्तान, ये इस पे अगर क्वेश्चन करें ना आप, तो आपको समझ आएगी सारी कि ये जो ओनरशिप है, ओनरशिप अब लेनी छोड़ दी है लीडरशिप ने। दोस्तों, यहाँ पर जो डिलीवरी वाले हैं उनका काम इसलिए चल रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें सस्ती मिलती हैं, इसलिए लोगों ने वहाँ पर जाकर चीज़ें परचेज करनी शुरू कर दी, दुकानों में जाते ही नहीं हैं। और जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें भी मालूम है कि इन लोगों को, इनको जॉब की ज़रूरत है, उन्होंने भी इनकी सैलरीज को आधा कर दिया। प्लेटफॉर्म वाले भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका माल नहीं बिक रहा। दुकान वाला स्ट्रगल कर रहा है, उसका सामान नहीं बिक रहा। मर कौन रहा है? ये डिलीवरी वाले लोग। और अगर 2 मिनट भी ये लेट हो जाते हैं डिलीवरी करने में, क्योंकि 30 मिनट का टाइम है कि 30 मिनट से पहले पहले डिलीवरी होनी चाहिए, अगर वो नहीं करता है तो उसकी सैलरी काट दी जाती है या उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। वो ट्रैफिक लाइट की परवाह नहीं करते, वो अपनी जान की परवाह नहीं करते, वो भागते हैं। और यहाँ पर एक एरिया है, वहाँ पर पुलिस वाले ने एक बंदे को पकड़ लिया, यही बाइक वाले को, और उसको बोला कि तेरी बाइक को हम पुलिस थाने लेके जा रहे हैं। वो आदमी ने वहाँ पर लेट कर नीचे ज़मीन के ऊपर पुलिस वालों के सामने गुहार लगाई कि मेरी रोज़ी रोटी इसी बाइक से चलती है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने डिलीवरी करनी है, वरना मैं जॉब से बाहर निकल जाऊँगा, और एक बार जॉब से निकल गया दूसरी जगह मुझे जॉब नहीं मिलेगी। ये हालत है। और दूसरी तरफ जो मिडिल क्लास है वो पिसता जा रहा है, काम ही नहीं है, और मिडिल क्लास जो था वो श्रिंक होता जा रहा है। भारत में मिडिल क्लास बढ़ रहा है, चाइना में श्रिंक हो रहा है। और ये चीज़ होती भी है हर इकोनॉमी में। जब इकोनॉमी राइज करती है तो मिडिल क्लास बढ़ता है, जब श्रिंक होती है, डिप्रेशन आता है, तो वो कम होने शुरू होते हैं। भारत में भी ये टाइम आएगा, अभी देर है, अभी नहीं। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो इतने ज़्यादा गहरे हैं कि भाई एक गुची जैसी जो कंपनी है उसकी सेल्स 20% कम आ गई हैं। पियानो की मार्केट बहुत बड़ी थी, हर घर में आपको यहाँ पर पियानो दिखता है, पियानो की दुकानों में कोई जाता ही नहीं है। यानी कि जो मिडिल क्लास है उसने चीज़ें खरीदनी बंद कर दी। जो चाइनीज स्टूडेंट्स फॉरेन में जाके पढ़ते थे सारे वापस आ गए हैं, पैसे भरने की भी औकात नहीं रही। और जो गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या है, ये डेस्परेट जो मोमेंट्स हैं उसमें वो बोलते हैं कि चिंता मत करो, वी नो व्हाट टू डू बट वी विल डू इट एट द राइट टाइम। हमें एक्सट्रीम मेजर्स लेने पड़ेंगे, लेकिन हम लेंगे बाद में। अभी हम देख रहे हैं कि अमेरिका के इलेक्शन हो जाएं, उसके बाद डिसाइड करेंगे। और जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे एक फ्रेज है चाइनीज में, मैं इंग्लिश में बताता हूँ, ब्रेक द पॉट एंड सेल द आयरन। वो वाला काम गवर्नमेंट ने करना शुरू कर दिया। भी डेस्परेट टाइम्स हैं, इसमें डेस्परेट सिचुएशंस में हमें डिसीजन लेने पड़ेंगे। क्या कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट की एसेट्स हैं उन्हें बेचना शुरू कर दिया यहाँ की गवर्नमेंट्स ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने, सेंटर नहीं स्टेट। जो कहीं जगह मिली, कोई बिल्डिंग मिली, कुछ भी गवर्नमेंट का था, उन्हें बेचना शुरू कर दिया ताकि जो इनके ऊपर जो डेट है स्टेट गवर्नमेंट्स का उसे पूरा किया जाए, उसे पे ऑफ किया जाए। लेकिन लोग बोलते हैं ये गवर्नमेंट की एसेट्स तो है ही नहीं, ये तो पब्लिक की एसेट्स हैं जो हमारे फायदे के लिए आपने बनाई थी, आप कैसे बेच सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सुनवाई नहीं है, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, कोई प्रोटेस्ट नहीं करता। आप ओनरशिप ही नहीं ले रहे, ठीक है जी। अब देखें कि फॉर एग्जांपल बहुत सारी ऐसी जो कंपनीज हैं, जो ऑनलाइन रिटेलर्स हैं, मीशो है, अन अकेडमी है, ये सारी आप देखें वहाँ पे दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क। सो इट मीन्स पैसा कहाँ है, पैसा स्टार्टअप में है। मुझे आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान की स्टार्टअप की क्या कंडीशन है। सो इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल, हर बंदा तो डरता है कि अगर हमारी इन्फॉर्मेशन आ गई तो पता नहीं क्या होगा। क्या था वो जिसने ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस पाकिस्तान में देनी शुरू की, लोगों को आदत ही नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान की वो जो क्लास है, वो जो घर में बैठे रहते हैं और ऑनलाइन काम करते रहते हैं, वो इतनी है ही नहीं है शायद, ठीक है जी।
सो जो क्या उसे कहते हैं, जो होम डिलीवरी वगैरह सिस्टम है वो भी पाकिस्तान में है ना, सामान मंगवाना है तो बंद कर दिया। अब मैं जहाँ मैं रहता हूँ इस्लामाबाद में, तो वो हम वो साथ मार्केट है, तो मैं वहाँ गया तो उन्होंने मुझे बताया सर आपने कोई चीज़ लेनी हो तो हमें फ़ोन कर दिया करें, आप बेशक ना आया करें। सो जो पैसे हैं वो हम आपको अकाउंट देंगे, इजी पैसा देंगे या कुछ और पता नहीं क्या सर्विस थी, तो आप उसको दे दें, अगर आपने कैश भी देने हो तो हमारे उस बंदे को भी दे दें और सामान आपके घर पहुंच जाएगा। अब दुकानदार डायरेक्ट वो कर रहे हैं, तो दे आर नॉट गोइंग टू दोज कंपनीज के जिसको हम ये कह सकें कि यार फ़ोन करें, सामान लिखवाएं, आपके घर डिलीवर हो जाएगा, हमें टाइम बताएं, हमें टाइम बताएं। सो ये चीज़ जो है दैट इज़ देयर विच आई पर्सनली फाइंड आउट कि ये मुझे चीज़ नज़र आती है। हम तो इस तरह कर रहे हैं, हम तो सऊदी पैसे का इंतज़ार कर रहे थे, वो आएगा और मेरा ख्याल है सऊदीज़ आर रेडी टू इन्वेस्ट। द क्वेश्चन इज वेयर डू वी रियली वांट दैट मनी टू गो? डू वी वांट दैट मनी टू गो इनटू द मिनरल सेक्टर और वेयर, कहाँ पे लेके जाना पैसा? ये एक क्वेश्चन है। मुझे याद है कि रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूछा और बात हुई, उन्होंने कहा यार वो सऊदी तैयार बैठे ने पैसे कहते ने पैसे जनाब जो है ना तैयार हैं, दसो कितने पैसे लाने। ठीक है, सऊदी कहते बताओ। फिर उन्होंने कहा जो अब सऊदी कहते हैं हम चीनी तो नहीं है कि आपकी फिजिबिलिटी भी तैयार करें, जगह भी तैयार करें। वो तो वंस इन अ लाइफ टाइम BRI का प्रोजेक्ट आया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, वो BRI का प्रोजेक्ट था, उसके तहत वो खुद ही फिजिबिलिटीज बना रहे थे, वो खुद ही सड़कें। वो इंडियंस आपको पता है पाकिस्तानियों का मजाक उड़ाते थे, वो इंडियन कहते थे यार ये इन्होंने ढाबों पे रोटियां खिलानी है चाइनीज को, बल्कि इन्होंने रोटियां भी नहीं खिलानी उनको, इन्होंने उनकी टायरों की हवा भरनी है, बल्कि इन्होंने टायरों की हवा भी नहीं भरनी। पूछो क्यों? उनके पास सारा मशीनें होती हैं। यकीन करके माने, मुझे याद है द इंडियन एंकर्स एंड जर्नलिस्ट यूज्ड टू मेक जोक ऑफ ऑल दिस। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।